प्रिय विद्यार्थियों, आपके कमेंट में 7.2 चैप्टर त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं से संबंधित चैप्टर के बारे में आपने प्रॉब्लम्स पूछे। आज उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वैसे भी 10th बोर्ड के एग्ज़ाम मैथ के होने बाकी है और SST के भी बाकी है। तो अपन शुरू करते हैं 7.2। 7.2 में त्रिकोणमितीय अनुपात में अपन पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। उससे पहले 7.1 में कुछ सरसमीकाएं दे रखी है। इम्पोर्टेंट 3 सरसमीकाएं हैं जो रिमाइंड कर लेते हैं अपन। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और नंबर 2 पे सरसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड सरसमीका है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। मेन 3 सरसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। इस एक सरसमीका से 2 सरसमीका बनेगी, इसकी भी 2 बनेगी, इसकी भी 2 बनेगी, तो टोटल हो जाएगी 9। मेन है जो 3 है, तो साइन स्क्वायर थीटा से बनेगा, ट्रांसपोजिंग करेंगे, ये प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मान ज्ञात करेंगे तो ये यही रहेगा। ये प्लस का है, दाईं तरफ से बाईं तरफ से दाईं तरफ आएगा तो ये प्लस का माइनस बन जाएगा, तो बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अपन मान ज्ञात करें कोस स्क्वायर थीटा यही है, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर रहेगा तो एक ये प्लस का है, कोई साइन नहीं आगे, तो ये हो जाएगा माइनस का। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे कैसे इसमें भी होगा। टेन स्क्वायर थीटा की अपन वैल्यू फाइंड करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 ट्रांसपोजिंग होगा, पक्षांतरण होगा तो हो जाएगा -1। ऐसे कैसे सेक स्क्वायर थीटा यहीं पे है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में बराबर में आ जाएगा 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। ऐसे कैसे इसके भी 2 और बनेंगे, तो कोट स्क्वायर थीटा लेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। जैसे ये बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का उधर माइनस हुआ, तो ऐसे कैसे ये प्लस का उधर जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का बनेगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 1। 3 ये हो गई, 3 ये 9। मेन है जो 1, 2 एंड 3। अब इसके साथ में कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन का उल्टा कोट थीटा, तो टेन की वैल्यू मान दे रखा है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो इधर हो जाएगा टेन का उल्टा कोट और इसका भी उल्टा करेंगे तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो हो गई सरसमीका 7.1 के लिए। अब कमेंट में पूछा गया 7.2
के क्वेश्चन बताने हैं। तो 7.2 है जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसमें पूरक कोण क्या है, पहले तो ये अपन जानकारी ले लेते हैं। पूरक कोण उन्हें कहते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें अपन बोलते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण वही है जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। जैसे मैंने दे दिया ये कोण 30 डिग्री, तो इसका पूरक 30 में कितने जोड़े के 90 हो जाए तो वो होगा 60 डिग्री। तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो 30 का पूरक कोण 60 डिग्री और 60 का पूरक कोण 30 डिग्री, और दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। जैसे 15 डिग्री का पूरक कोण 90 में से 15 घटा लो, 90 में से 15 घटा लो, चाहे 15 में कितने जोड़ें कि 90 हो जाए तो वो हो जाएगा 75 डिग्री। 75 और 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये 30 का पूरक कोण 60 डिग्री, 15 का पूरक कोण 75 डिग्री, 75 का पूरक कोण 15 डिग्री, 60 का पूरक कोण 30 डिग्री। अब पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में ज़्यादातर मान सारणी से संबंधित नहीं होंगे। सारणी के अंदर अपन विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़े थे, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वही थे। अब उनको छोड़ के जो आएंगे मान, जैसे 15 है, 15 डिग्री, 75 डिग्री, ये सारणी में नहीं मिलेंगे। तो अपन को आइडिया लग जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कि पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री है वो पूरक कोण है। तो उससे संबंधित अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है कि 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं उनके थोड़े से अलग से फॉर्मूले हैं, वो 1 मिनट में याद हो जाएंगे आपको। सबसे पहले है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, कोसेक थीटा। अब इसमें क्या होता है कि इन दो में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इन दो में एक दूसरे के उल्टे हैं, इन दो में एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे साइन थीटा का पूछे तो फॉर्मूले में बन जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन का पूछे तो कोट, कोट का पूछे तो टेन, साइन का पूछे तो कोस, कोस का पूछे तो साइन, ऐसे कैसे सेक का पूछे तो कोसेक होगा, कोसेक का पूछे तो सेक। तो साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे कैसे कोस का पूछे तो इधर साइन आ जाएगा, बाकी ऐसे कैसे चलेगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे कैसे टेन का पूछे तो कोट लेंगे, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे कैसे कोट का लेंगे टेन और पीछे सब में 90 डिग्री माइनस थीटा। कोट का पूछे तो ले लेंगे अपन 10 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे कैसे सेक का लेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कोसेक का बोले तो लेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इन फॉर्मूलों को सारों को 7.2 में यूज करेंगे, और 7.2 में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें एक को चेंज करो, बाकी एज इट इज वैसे ही रख के इसको सोल्व कर लेंगे। तो 7.2 में अपने दे रखे हैं क्वेश्चन, जो अपन एक एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 7.2 में जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है एक टेन और कोट का, टेन
49 डिग्री अपॉन कोट 41 डिग्री। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको मान ज्ञात करना है। टेन 45 डिग्री अपॉन कोट 41 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 49 और 41 49 और 41 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे कोणों की त्रिकोणमिति के अंतर्गत दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो रहा है। तो अब इनमें क्या करना है, इन दोनों में से एक को, चाहे ऊपर वाले को टेन को कोट में चेंज करो, चाहे कोट को टेन में चेंज करो, एक को बदलना है। तो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो टेन ऊपर वाले को चेंज कर लें, तो टेन थीटा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, जो मैंने यहीं पे लिखे अभी कि टेन थीटा इक्वल कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टेन थीटा इक्वल कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। अपन को चेंज करना है टेन 49 डिग्री को। तो यहाँ पे थीटा की जगह दे रखे हैं 49 डिग्री। तो टेन 49 डिग्री, यहाँ थीटा और यहाँ थीटा इक्वल है, बराबर है। तो यहाँ 49 है, तो यहाँ पे भी 49 बराबर आ जाएगा। तो आ जाएगा टेन 49 डिग्री बराबर कोट 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री। हल करेंगे इसको, टेन 49 डिग्री बराबर कोट 90 में से 49 घटाएंगे तो आ जाएंगे 41 डिग्री। अब टेन 49 का मान है जो कोट 41 के बराबर है, और टेन 49 यहाँ पे दे रखा है। तो टेन 49 किसके इक्वल है, कोट 41 के। तो टेन 49 की जगह अपन रख देंगे कोट 41 डिग्री। नीचे वाला एच डी टी ऐसे ही रखेंगे जैसे हैं कोट 41 डिग्री। कहने का मतलब यही है कि ऐसे क्वेश्चन दिखे जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, वो पूरे कोण होते हैं। और तो उनको सल करते समय सबसे पहले या तो ऊपर वाले को चेंज कर दो कोट में, या नीचे वाले को कोट को 10 बना दो। तो अब दोनों कोट 41 बन गए। सेम नंबर का सेम नंबर में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे एक ही संख्या का एक ही संख्या में, तो हमेशा ही उत्तर आता है 1। तो ये क्वेश्चन आपके सोल्व हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में दे रखे 5-7 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। जहाँ कहीं पे भी प्रॉब्लम आए कमेंट में आप बता दीजिए और उसको आगे सोल्व कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन दूसरे टाइप का दे रखा है, कोट 34 डिग्री माइनस 10 56 डिग्री, कोट 36 डिग्री माइनस 10 54 डिग्री। इनको देखेंगे तो 36 और 54 54 और 36 डिग्री अपन जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो अपने दिमाग में सीधे आएगा कि ये पूरे कोण है और पूरे कोणों का दोनों का जोड़ 90 डिग्री होता है। तो वही तरीका, इन दोनों में से एक को चेंज किया तो ऐसे कैसे, चाहे आगे वाले को पहले वाले को चेंज कर दो, चाहे दूसरे वाले को चेंज कर दो, एक को बदलेंगे। तो पहले अपन कोट को बदल लेते हैं। तो कोट यहाँ 36 है, 36 डिग्री है, तो अपन यहाँ ले लेंगे कोट थीटा। तो अपने पास कोट थीटा का फॉर्मूला है 10 90 माइनस थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे थीटा चूंकि दे रखा है 36 डिग्री, तो यहाँ पे लेंगे अपन कोट 36 डिग्री बराबर 10 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ थीटा और थीटा बराबर है, तो यहाँ थीटा की जगह 36 डिग्री है, तो यहाँ फॉर्मूले में थीटा की जगह आ जाएगा 36 डिग्री। सल कर लेंगे इसको, कोट 36 डिग्री बराबर 10 90 में से 36 अपन घटा लेंगे तो आ जाएंगे 54 डिग्री। अब कोट 36 डिग्री, यहाँ पे कोट 36 डिग्री है, तो कोट 36 डिग्री का मान 10 54 डिग्री। तो कोट 36 की जगह अपन रख देंगे 10 54 डिग्री माइनस यहाँ पे 10 54 डिग्री है ही है, इसको बदलना नहीं है, एक को चेंज करना है। 10 54 में से 10 54 घटाएंगे तो आंसर में आ जाएगा अपने 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, कभी यहाँ प्लस कर देंगे, कभी माइनस कर देंगे, कभी भिन्न में लिख देंगे। बदलना एक को ही है, 6 को याद रखना है। साइन का कोस कर दो, कोस का साइन, 10 का कोट, कोट का 10, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। इसी टाइप का एक क्वेश्चन, अलग टाइप का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे दे रखा है साइन 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री अपॉन कोस 55 डिग्री, कोस 55 डिग्री, और दे रखा है होल स्क्वायर कोस और साइन प्लस
कोस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री -2 कोस 60 डिग्री, -2 कोस 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में वही है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो अपन यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं, ये इसी टाइप में ये है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर दे दिया। तरीका वही है कि 10/कोट दे रखा है, दोनों का जोड़ 90 डिग्री है। ऐसे कैसे इन दोनों का ही जोड़ 90 डिग्री है, 35 और 55 90 डिग्री, 55 और 35 90 डिग्री। स्क्वायर किया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, जोड़ लेंगे और माइनस ये घटा लेंगे। तो सबसे पहले एक को बदल दो, ऊपर वाले को इसको, एक को इसको बदल दो। तो साइन 35 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन थीटा की जगह 35 ले लेंगे, तो साइन 35 डिग्री बराबर कोस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। सल कर लेंगे इसको, तो साइन 35 डिग्री बराबर कोस 90 में से 35 घटाएंगे तो आ जाएंगे 55 डिग्री। अब साइन 35, तो यहाँ साइन 35 है, साइन 35 का मान कोस 55, तो यहाँ पे रख देंगे कोस 55 डिग्री। और अपोन में इसको चेंज करना नहीं है एक को, तो कोस 55 डिग्री और होल स्क्वायर प्लस ऐसे कैसे कोस 55 को बदलेंगे तो आ जाएगा साइन 35 डिग्री। तो ऊपर लिख लेंगे अपन साइन 35 डिग्री अपॉन, इसको चेंज करना नहीं है, साइन 35 डिग्री और ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर -2 कोस 60 डिग्री। इसको हल करेंगे, सेम नंबर का सेम नंबर में भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कट होके एक आएगा, एक का वर्ग एक होगा, प्लस इधर भी कट होगा और एक का वर्ग एक आ जाएगा और -2 कोस 60 डिग्री। एक का वर्ग एक प्लस एक का वर्ग एक -2 इंटू कोस 60, जो सारणी टेबल अपन ने पीछे सीखी थी उसके अंदर कोस 60 का मान 1/2 है। सल करेंगे, एक में एक जोड़ेंगे 2, उससे पहले ये मल्टीप्लाई गुणा सल कर लेते हैं, 2 से 2 कट हो गया और 1 + 1 हो गए 2, माइनस का माइनस है और 2 से ये 2 कट करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपके 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन 3 टाइप के हो गए। नेक्स्ट आगे अपन करते हैं और